हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं नया डेरिवेशन आज का, ठीक है ना। आज का डेरिवेशन का नाम लिखो भैया, अनुगमन वेग तथा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धारा विद्युत चल रहा है बच्चों हमारा। अनुगमन वेग तथा धारा, विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है। चलिए देखिए, कल हमने देखा था वी डी विद अनुगमन वेग इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन कितना एम। ये वी डी का परिमाण है, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये वी डी का परिमाण लिखा हुआ है, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। अगर दिशात्मक तरीके की बात की जाए, अगर दिशा की बात की जाए, तो विद दिशा वी डी का सदिश बराबर, देखिए ई और यहाँ पर क्या माइनस ई। मैंने मालूम क्यों हेल्प दे दी, मतलब ई को भी मैंने दिशा लगा दिया। बाहर लगा देता तो मे भी आपको ढूंढना पड़ता कि यार ये माइनस किसका वाला है। तो ई इलेक्ट्रॉन का आवेश अदिश, टी टाउ श्रांतिकाल समय अदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश, अपॉन कितना बेटा एम, अपॉन एम। तो आप इसको इन जनरल आप वी डी वैक्टर इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन कितना एम, ऐसा लिख सकते हो। मगर ये माइनस किसका है, ई का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आ गया जी समझ में? आगे बढ़ते हैं। आज का डेरिवेशन है हमारा, हमको विद्युत धारा यानी आई और वीडी में संबंध बताना है। आई और वीडी में संबंध बताना है। संबंध होता क्या है बेटा, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन, प्रसिद्ध डेरिवेशन, वर्ल्ड फेमस विख्यात डेरिवेशन है। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है ना। ये अब हमको डिराइव करके लेके आना है कि विद्युत धारा का मान ये होता है ना जी। चलिए तो फिर डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए बेटा हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, कंसिडरेशन, मानना क्या है, लिखना क्या है, वो सारा का सारा आप मटेरियल, स्टडी मटेरियल से पूरा का पूरा देख लेंगे। माना एक धारावाही चालक है ना, माना एक धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। मगर विद्युत धारा आई प्रवाहित करने के लिए पहले इसके कोने पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, लालचाया लपलपो, समझ गए ना, ये लगाना पड़ेगा विभवांतर। क्या लगाना पड़ेगा, विभवांतर से लालच सेट हो जाएगा, एक टर्मिनल प्लस और एक टर्मिनल माइनस, ठीक है। ये आपने विभव लगाया, एक प्लस है और एक माइनस है। देखिए भैया, अब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की घनत्व माना पड़ता है। यहाँ पे माना प्रति एकांक आयतन में, चालक के प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन इलेक्ट्रॉन। चालक के प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन मान लो, एन इलेक्ट्रॉन। प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे किसकी तरफ, धारा के समीकरण की तरफ, धारा निकालेंगे। माना प्रति एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, बोलो जी क्लियर। तो अगर इकाई आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है तो मान लिया पूरा आयतन वी है, तो वी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इंटू वी, बोलो हाँ। अब वो वी स्मॉल वी है, वेग है, और मैंने वी डी भी लगाया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, और ये वी बड़ा वी है, कैपिटल वी है। अगर डर लगे तो इतना बड़ा बना लेना कि डर खत्म हो जाए, वी, बोलो हाँ। ये बड़ा वी है, वी फॉर आयतन, वी फॉर आयतन। चलो ये हो गया। प्रति एकांक आयतन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो वी आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एन वी, बिल्कुल सही। और देखो भैया, यहां पर इस चालक की लंबाई कितनी है बेटा, एल, और चालक के अनुप्रस्थ काट्य का क्षेत्रफल जो है कितना है बेटा, ए, हाँ या ना। तो भैया मैं कहूंगा आयतन बराबर, आयतन यानी बड़ा वी, आयतन यानी कि बड़ा वी बराबर, ठीक है ना। आयतन बराबर कितना होगा बोलो, बहुत शानदार भैया, ए इंटू एल, ए इंटू एल, समझ में आया पक्का। तो आयतन बराबर हो गया ए इंटू एल। और यदि और नहीं समझ में आ रहा तो भैया आयतन बराबर होता है, ये क्या है, बेलनाकार सिलेंडर है, और बेलनाकार सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ या ना, हाँ या ना, यस। तो पाई आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, एच यानी ऊंचाई,
सिलेंडर खड़ा होता तो ऊंचाई, लेट गया तो लंबाई, फिलहाल ये लेट गया है तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आई बात समझ में ना। हालांकि ये हमारे काम का नहीं है, जब वो न्यूमेरिकल आएगा तब हमारे काम का होगा, मगर मैं लिख देता हूं आपके काम का केवल कौन है, ए इंटू एल। क्या है काम का, ये हो गया आयतन। तो भैया आयतन में तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा भैया, देखो एन वी मतलब एन इंटू ए इंटू कितना एल, हाँ ना, एन इंटू ए इंटू एल, ये हो गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कुल आवेश कुल आवेश सबने पढ़ रखे हो, कुल आवेश Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, कुल आवेश Q बराबर एन इंटू ई, एन मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो इकाई आयतन में एन थी तो पूरे चालक में कितनी है बोलो, एन इंटू ए इंटू एल। हमको पूरे चालक के निकालने हैं तो एन रखूं कि एन इंटू ए इंटू एल रखूं, एन ए एल इंटू कितना ई, क्यू बराबर एन ई, एन कौन है पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन, एन ए एल इंटू कितना ई। बोलो आ गया समझ में। अब सब पढ़ के आए हो, धारा बराबर आवेश बटे कितना समय अंतराल, हाँ या ना। धारा कौन सी धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है भैया, आई बराबर क्यू अपॉन टी। चलो कथा को आगे बढ़ाएं, आई बराबर क्यू की वैल्यू कितनी होती है, एन ए एल इंटू कितना टी एंड ई अपॉन कितना, समझ में आया। अच्छा देखो ये लंबाई है और ये समय है, बोलो हाँ, हाँ लंबाई यानी दूरी बटे समय बराबर वेग, दूरी बटे समय बराबर होता है कि नहीं होता, दूरी बटे समय बराबर वेग होता है। तो I इक्वल्स टू एन ई बच गया, ए बच गया और क्या आएगा वी डी आएगा। आ गया कोई दिक्कत। तो ये बन गया हमारा समीकरण, व्यंजक स्थापित हो चुका है धारा और अनुगमन वेग के बीच में। कहो भैया क्या दिक्कत आ रही है, एकदम पानी के जैसे क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी बेटा, दूरी वी भैया, भी मतलब भी का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, वी का मतलब यहाँ पे वेग है ना, वी डी का मतलब, तो दूरी बटे समय क्या ले लूँ मैं बताओ, वी का मतलब मैं आयतन ले लूँ, आप ये चाह रहे हो। तो भैया अनुगमन वेग ही तो होगा। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद, कल ही बताया अपन ने, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद किस वेलोसिटी से वो गति करते हैं, ताप वाली वेलोसिटी से या फील्ड वाली वेलोसिटी से, ताप की वेलोसिटी से करेंगे, बहुत बढ़िया। ताप की वेलोसिटी से याद है एम ही घूम रहे थे इधर उधर, एमलेस बिना काम के, हाँ है ना। अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़िए, कल मैंने क्या लिखाई है, पढ़ो पढ़ो पढ़े, हाँ यस, इलेक्ट्रॉन की गति, वही तो हो रहा है। ये विद्युत क्षेत्र लगाया आपने कि नहीं लगाया, लगा तो दिया, वोल्टेज लगा दिया ना, वोल्टेज आ गया समझ में। चलो छाप लो जल्दी से। तो भैया ये हो गया आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देख लो बस जाते जाते, आई बराबर आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, आई के नीचे ए को ले आया, बोलो क्या आ गया, एन ई वी डी, हाँ या ना। किसी ने पढ़ाया है आपको आई अपॉन ए क्या होता है, क्या होता है, बहुत बढ़िया, धारा घनत्व आज पढ़ के आए हो तुम लोग, एन ए वी डी। तो धारा घनत्व तो क्या हो गया, एन ई वी डी, समझ में आ गया। ये धारा घनत्व का समीकरण है। तो कई बार ये प्रूफ करने को आ जाता है कि साबित करो धारा घनत्व बराबर एन ई वी डी होता है ना, करंट बराबर एन ई ए वी डी होता है। चलो छाप लो जल्दी सब, धारा घनत्व करंट की बात हो गई पूरी यहाँ पर। चलिए भैया ओम का नियम, ओम का नियम, चलो भैया भैया ओम, ये वाला ओम लिखिएगा है ना, भक्ति भाव वाले लोग ये ओम ना बना दें, ठीक है। मानता हूँ आप सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, परंतु ये जो है ये वाला ओम नहीं है, ये वाला ओम का नियम है, ठीक है ना। साइंटिस्ट ओम जो थे, फिजिस्ट ओम, ठीक है ना। अब ये नहीं याद है यार, इतने सारे साइंटिस्ट में याद रख पाना मुश्किल है टू बी फ्रैंक, है ना। हाँ यस, हाँ उसका ओम का सिंबल जो फाइनली जो रेजिस्टेंस की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है, वो ये है, ठीक ना। तो ओम का नियम क्या कहता है, पहले ओम के नियम का स्टेटमेंट लिख लो भैया, फिर ओम के नियम के बारे में बात की जाएगी। भाई
ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, तापमान, दुनियादारी में कोई परिवर्तन ना करो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो चालक में प्रवाहित जो होने वाली विद्युत धारा है, ठीक है, चालक में प्रवाहित विद्युत होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए, किसके, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब समझो भैया, लिख लिया स्टेटमेंट। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जितना जोर का वोल्टेज लगाओगे उतनी जोर की क्या बनेगी, करंट, क्योंकि लालच इतना स्ट्रांग होगा। कल बताया था मैंने, दो सिरों के बीच में एक बार आपने 10 रुपए का नोट डाला एक कोने पर, एक बार आपने 500 का नोट डाला, एक बार आपने 2000 का नोट डाला। भीड़ जनता किस पे मरेगी, 2000 वाले पे, क्योंकि विभवांतर यानी लालच, विद्युतीय दबाव, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो भैया वही बात कह रहा है कि जितना जोर का विभव होगा उतने जोर की क्या होगी, करंट होगी। समझ में आया? अब बेटा एक चीज़ देखो, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि विभवांतर है, हालांकि विभव बोलना गलत है यहाँ पे, विभवांतर है। विभवांतर दो सिरों के मध्य, एक प्लस और एक माइनस। जो अब आप विभवांतर बोलो तो दो सिरों के मध्य समझा करो। मतलब जैसे आपने लगाया 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो 10 का मतलब ये अगर प्लस 10 पे है तो ये कितने पे है, 0 पे। कितने पे है, 0 पे। समझ में आया? तभी तो 10 का गैप है भाई साहब मेरे। इसके अगर 10 नंबर है तो निगेटिव के कितने नंबर हैं, 0। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये विभवांतर होता है कि ये प्लस पे है और इसको 0 मतलब लेस वोल्टेज को माइनस पे माना जाता है। अब देखिए, अब आप 10 की जगह अगर आप 20 लगा देंगे, बोलो, तो धारा का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 20 का लालच बढ़ा है। लालच बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में जल्दी जल्दी भागेंगे, हाँ या ना? तो इकाई सेकंड में जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि लालच बढ़ गया। तो इकाई सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, ज़्यादा निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो आई बराबर होता है बेटा Q/T। बोलो हाँ, आई बराबर Q/T। तो समय तो उतना है मगर ये भीड़ भाड़ बढ़ गई, तो अल्टीमेटली धारा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना? तो ले दे के रिलेशन आ गया अपने पास V/I। अब देखो भैया, अपने पास रिलेशन आ गया V प्रोपोर्शनल टू I, या बेटर हमने क्या कहा, I प्रोपोर्शनल टू V। I प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा विभवांतर उतनी ज़्यादा धारा, जितना ज़्यादा विभवांतर उतनी ज़्यादा, इसको उल्टे रूप में भी कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अगर धारा ज़्यादा है इसका मतलब विभवांतर भी क्या होगा, ज़्यादा। अल्टीमेटली आप कहोगे भाई साहब बड़ी जोर की करंट बह रही है यार, बड़ी जोर की करंट है, हाँ या ना? क्लियर हुआ? मतलब विभवांतर भी ज़्यादा है। समझ गए ना? वोल्टेज ज़्यादा है। ज्ञान के फ्लो के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ज्ञान का फ्लो हुआ इतिहास में एक बार, कहाँ, पीके ने हाथ पकड़ा था भद्र महिला का, है ना? हाँ, तो उस भद्र महिला का हाथ पकड़ते ही पीके ने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बोलो हाँ। उस समय वो भद्र महिला हाई पोटेंशियल पे थी और पीके किस पोटेंशियल पे था, और धारा बहती है हाई से लो, उच्च से निम्न विभव की तरफ धारा बहती है। याद आ गया? यस।
तुम्हें ये बड़ा जल्दी समझ में आ गया भाई। देखो I प्रोपोर्शनल टू V मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। करंट जितनी ज्यादा होगी विभवांतर भी उतना ज्यादा होगा। उल्टे तरीके समझोगे जिंदगी आसान रहेगी। बोलो क्लियर आ गया। अब V प्रोपोर्शनल टू I के बाद भैया इसको हल कर दो तो V इज इक्वल टू कितना IR। R यहां पर R एक समानुपातिक नियतांक है। R ये नियतांक है। R को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। तो एक्चुअली जो ओम का नियम है बना यहां से I प्रोपोर्शनल टू V। जितना वोल्टेज लगेगा उतनी धारा होगी, जितना वोल्टेज लगेगा उतनी धारा होगी। और V प्रोपोर्शनल टू I, इसको पलट करके हम अपनी सुविधा के लिए लिख देते हैं V प्रोपोर्शनल टू I मतलब V इज इक्वल्स टू IR। R कहलाता है यहां पर चालक का प्रतिरोध। ये चालक का जो प्रतिरोध है ये चालक का गुणधर्म है, ये चालक की प्रॉपर्टी है। क्या है भैया? चालक की प्रॉपर्टी है, ये चालक की विशेषता है। ये बाहरी कारक पे कम निर्भर कर, ये चालक की प्रॉपर्टी है। अब इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, है ना। ये चालक की प्रॉपर्टी है। R बराबर कितना हो गया? V अपॉन I। R बराबर V अपन। भैया V को किस में नापते हैं? वोल्ट में। और I को किस में नापते हैं? एम्पियर में। तो यहाँ वोल्ट साहब का नाम आ रहा है, यहाँ पर एंद्रे मेरे एम्पियर का नाम आ रहा है। दोनों के नाम को गायब करते हुए, रेजिस्टेंस का सम्मान करते हुए, यहाँ पर इसकी यूनिट क्या बना दी गई? ओम। क्या बना दी गई? ओम। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो क्या होती है? ओम होती है। समझ गए ना? प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम हुआ करती है। और इसका सिंबल क्या होता है? ये ओमेगा, ग्रीक सिंबल है, लैटिन सिंबल है। क्या है? ओमेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया ओम का नियम। हमने आपको पढ़ा दिया क्या? ओम का नियम। मैथमेटिकली रेजिस्टेंस की परिभाषा ये है कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है? लगाए गए विभवांतर एवं फ्लो होने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात। किसी चालक में लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध। उस चालक का क्या कहलाता है? आया समझ में भाई? यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल है, दोनों प्रोपोर्शनल हैं। वो गंभीर बात है। I प्रोपोर्शनल टू V आपको समझ में आ गया? जितनी जोरदार बैटरी होगी उतनी जोरदार धारा होगी। हाँ या ना? आपने देखा किसी नदी को, बड़ा साए साए पानी बह रहा है, मतलब धारा तेज है, तो उस नदी को देख करके क्या बोलोगे? यार ये नदी बहुत ऊंचाई से गिर रही है या ये नदी बहुत नीचे से गिर रही है? बहुत ऊंचाई। आप देख क्या रहे हो? धारा। और बात किसकी कर रहे हो? ऊंचाई की। ऊंचाई किसका नाम? विभव। ऊंचाई किसका नाम? विभवांतर। भाई पानी ऊपर से गिरेगा तभी तो फ्लो तेज होगा ना, विभवांतर। हाँ या ना? तो जैसे विभव देख करके, दूसरा आपने डैम बनाया, बहुत ऊंचे पे बनाया, तो आप क्या कहोगे? हम इतना ऊंचा डैम बना रहे हैं, पानी बहुत तेज गिरेगा। यस और नो? पानी जो है बहुत तेजी से भागेगा, इतना ऊंचा हमारा डैम है। तो यहां पर आपने विभव देख करके धारा की कल्पना करी। और दूसरा, गंगोत्री में खड़े होकर के धारा को देख रहे हैं, बड़ी तेज धारा आ रही है, और उसके बाद आपके मन में क्या अनुमान आ रहा है? यार ये पानी बहुत ऊंचाई से आ रहा होगा। हाँ या ना? तो धारा और विभव में एक दूसरे का रिलेशन है कि नहीं है? I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I। आगे बात समझ में? कहो क्या दिक्कत है? संतुष्ट नहीं हो भैया? अब इससे ज्यादा क्या करा जाए भाई? I प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल टू I। अगर हाँ बोलिए। हाँ, इक्वल टू क्यों करोगे? नहीं 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 नहीं, आपके वो चाहने से थोड़ा ना हो जाएगा भाई साहब। अगर आप इसको खोलोगे तो I इक्वल्स टू, अब जो अनुपातिक कांस्टेंट आएगा वो V नहीं आएगा भाई साहब, वो R नहीं आएगा, अब वो 1/R आएगा। क्या आएगा? 1/R। अगर इस तरफ से इसको खोलने की कोशिश करोगे तो ये 1/R आएगा। और 1/R को बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। समझ गए ना? 1/R यानी कि G। 1/R का मतलब क्या होता है? G, चालकत्व। समझ में आया? तो 1/R मतलब G। इस तरफ से खोलोगे तो कांस्टेंट 1/R आएगा, तब बनेगा, देख लो, V इक्वल टू RI। मैंने क्या कहा? जिंदगी आसान रहेगी इसलिए इसको याद करो, क्योंकि आप बचपन से यही याद करते आए हो। आई बात समझ में ना? क्लियर हो गया भाई साहब? ये है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे उतनी जोरों की धारा बहेगी, उतने जोरों की धारा बहेगी। आई बात समझ में? अभी हमने आपको लगाया गया विभवांतर बताया है। अभी एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है पतित विभव। क्या आएगा?
पतित विभव, वोल्टेज ड्रॉप। एक नई कहानी आपके सामने आएगी, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, लगाया गया विभव और उसके बाद बटने वाला विभव। अभी थोड़ी देर में जब आएगा तब आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि ये वाली बात सर क्यों कह रहे थे, आई प्रोपोर्शनल टू वी भी क्यों कह रहे थे। इसका आपको पूरा मजा देखने को मिलेगा, आई प्रोपोर्शनल टू वी का आपको पूरा मजा देखने को मिलेगा। समझ में आया? यस। ठीक है, चलो ये हो गई बात। हाँ, जल्दी से नोट कर लो भैया, इसको फटाफट नोट कर लो या फोटो ले लो इसका, जो भी है। यार ये भी ओमेगा है, वो भी ओमेगा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, उसका सिंबल भी डब्ल्यू टाइप होता है। कोई अंतर नहीं है, ये फिजिक्स वाला है, ये फिजिक्स वाला है, वो मैथ्स वाला है। हाँ ये ना, ये वाला कोणीय आवृत्ति में, हालांकि फिजिक्स में भी यूज होता है कोणीय आवृत्ति में। इसको ओम बोलो आप, ओमेगा यूज ही मत करो, कंफ्यूज क्यों होना। इसको ओम बोलो, और ओम का उल्टा होता महो। क्या होता है? महो। 1/r भैया, r मतलब v अपॉन आई, तो 1/r मतलब कितना? i अपॉन v। ये देखो कंडक्टेंस बताया था ना, 1/r को क्या बोलते हैं अपन? जी। क्या बोलते हैं? जी। तो आगे से ओम तो पीछे से क्या बनेगा? महो। हाँ या ना? और इसका सिंबल उल्टा, उल्टा ओम। ये लो, ये भी बना लो भैया। हिंदी में इसे बोलते हैं चालकत्व। चालकत्व पूछ लेगा, चालकत्व की इकाई क्या है, तो बताना पड़ेगा महो। हाँ। इसी का आधुनिक नाम है साइमन। क्या नाम है? साइमन। यस। चलो ठीक है। टॉपिक, एक ओम को परिभाषित कीजिए। अगला टॉपिक है एक ओम को परिभाषित कीजिए। बताइए भैया, किसी चालक का प्रतिरोध एक ओम कब कहा जाएगा? किसी चालक का प्रतिरोध एक ओम कब कहा जाएगा? परिभाषा देखें भाई साहब, R इक्वल टू वी अपॉन आई। बोलिए हाँ, R इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर किसी चालक में, अगर किसी चालक में, पहले वोल्टेज लगाओगे कि पहले धारा बहेगी? पहले वोल्टेज लगाओगे। पहले क्या? वोल्टेज। कि अगर किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर, लगाए जाने पर, उसमें कितने की धारा बहती है? 1 एम्पियर की। आपने 1 वोल्ट की यहाँ डिबिया लगाई, बैटरी लगाई, और 1 वोल्ट का बैटरी लगाने पर धारा कितनी बह रही है? 1 एम्पियर। तो उस चालक का प्रतिरोध कितने ओम होगा? 1 ओम होगा। आई बात समझ में ना? हाँ भैया, पंडित जी नोट कर लें। 1 ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाए जाने पर उसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है भैया। यदि किसी चालक से, तुम परिभाषा बनाओ खुद, यदि किसी चालक में 1 ओम 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर, कितने का वोल्टेज लगा रहे हो? 1 वोल्ट का। धारा कितनी बह रही है? बस लिख दो इसी को भाषा में। यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर, लगाए जाने पर, और बड़ा करना हो तो उसके सिरों के मध्य कर दो, लगाए जाने पर 1 एम्पियर की धारा बहती है। चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, बहे, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाएगा। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाएगा। बोलो भैया, ठीक है? प्रसन्न?
ठीक, चलो ओके। देखो भैया, प्रतिरोध की हमने बात कर ली। अब लिखो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, प्रतिरोध की परिभाषा लिखवानी पड़ेगी। लिखो लिखो भाई, प्रतिरोध की परिभाषा। अब प्रतिरोध की दो परिभाषाएं हैं, एक फीलिंग वाली और एक मैथमेटिक्स वाली। फीलिंग वाली जो दिल में उतर जाए और मैथमेटिक्स वाली जो कॉपी में लिखने लायक है। तो भैया फीलिंग मैथमेटिक्स वाली है V इक्वल टू आर आई, बोलो हाँ। तो R इक्वल टू कितना, V अपॉन आई। बस ये बन गई सिंपल रेखिज। तो गणितीय रूप में प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक में लगाया गया विभवांतर एवं उससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। समझ गए ना। अब इसकी फीलिंग वाली डेफिनेशन क्या है, प्रतिरोध चालक का वह गुण। लिखो भैया, चालक का वह गुण चालक का वह गुण जो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन के बहाव को चालक का वह गुण जो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन के बहाव को, तो जानते हो ना चालक के अंदर से क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन। कब बहते हैं, जब आप क्या लगाते हो, बहुत बढ़िया, विभवांतर लगाए जाने पर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहाव को अवरोधित करे, रोके, इलेक्ट्रॉन के बहाव का विरोध करे, है ना। चालक के इलेक्ट्रॉन के बहाव को अवरोधित करे, रोके, अवरुद्ध करे, यही गुण कहलाता है प्रतिरोध। यही गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध। समझ में आया भैया, यही गुण कहलाता है प्रतिरोध। अब आओ समझो इसको मस्त फीलिंग के साथ। चालक का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोके, तो यही गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध। भैया इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, आवेश। क्या बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूं चालक का वह गुण जो आवेश के बहाव को रोके। बोलो, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। मैंने सबसे छोटी इकाई पर हमला किया है तो मैंने इलेक्ट्रॉन बोला। अगर चालक समग्र रूप से ले लिए जाए तो क्या है वे, आवेश। मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश के बहाव को रोके। और बड़ी बात, इलेक्ट्रॉन के बहाव से क्या बनती है, धारा। जब इलेक्ट्रॉन का बहाव रुकेगा तो धारा का बहाव रुकेगा। बोलो हाँ, हाँ या ना। बांध में प्लेटें लगा के पानी के कणों के बहाव को रोका, हाँ या ना। पानी के कण के बहाव को रोका मतलब धार को रोक लिया, और धार को रोक लिया मतलब जलधारा को रोक लिया। बात तो एक ही है ना। तो सबसे छोटी इकाई मैंने किसको कहा, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोके। अब कहीं बुक में लिखा रहेगा आवेश के बहाव को रोके, बात एक ही है। कहीं बुक में लिखा रहेगा विद्युत धारा को रोके, बात एक ही है। अब आइए देखते हैं इसको, समझिए। आप एक स्विमिंग पूल के अंदर हैं, हाँ या ना। स्विमिंग पूल में आप हैं, आपको जाना है तैर करके इस तरफ। बोलो यस और नो। स्विमिंग पूल का पानी ही आपको घर्षण देता है और आगे नहीं बढ़ने देता। बोलो हाँ। जाना भी उसी के अंदर से है और घर्षण भी वही लगा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये अपने पास कंडक्टर है, कॉपर का तार है। कॉपर के तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कॉपर का मटेरियल भी तो है ना, है कि नहीं है। कॉपर का मटेरियल है कि नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो माध्यम भी तो है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बैठा है कि नहीं है। तो जैसे तुम पानी के अंदर जाते हो तो पानी तुमको रोकता, फिर भी तुम पानी को चीरते हुए जाते हो, यस और नो। तो ऐसे ही मेटल के अंदर, धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के मटेरियल मतलब उसके पदार्थ को पेनेट्रेट करते हुए, भेदित करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को रोकने का जो गुण है, कौन रोक रहा है, धातु का मटेरियल। धातु का मटेरियल यानी उसका पदार्थ, उसका पदार्थ। तो ये पदार्थ की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति है, पदार्थ का गुण है। तो ये धातु का गुण है जिसकी वजह से ये इसको रोकेगा, जिसकी वजह से इसको ये रोकेगा। आई बात समझ में ना। तो इस अवरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसको अवरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध।
अब आइए देखते हैं कि पदार्थ में कैसे, बोले सर पदार्थ बदल जाएगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल बदल जाएगा। हम आपको एक जगह दे दिए पानी का स्विमिंग पूल और एक जगह दे दिए शक्कर के सीरे का स्विमिंग पूल, बताओ कौन में पार करके आराम से निकल जाओगे, पानी वाले में कि शक्कर के सीरे वाले में? पानी वाले में थोड़ी कम ऊर्जा लगेगी, पार करके निकल जाओगे। शक्कर वाले में हाथ चलाते रह जाओ, हाँ है ना, बहुत मेहनत कर रहे हो, हड्डी टूटी जा रही है, बिल्कुल एक पे जा रही है ना, परेशान हुए जा रहे हो। यस, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के सामने भी दो तरीके के पदार्थ आते हैं, एक जिसमें आराम से वो घुलघुला के निकल जाता है और एक जिसमें परेशान है बेचारा। समझ में आया? मतलब कुछ पदार्थ जो होते हैं बड़े आसान से हल्के हुआ करते हैं और कुछ पदार्थ कैसे होंगे, बड़े ठोस। इसीलिए दो अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। सिल्वर की तार ले लो, चांदी की तार ले लो, प्रतिरोध बहुत कम होता है। चांदी की तार का प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन सट्ट से पार करके निकल जाता है। और वही आप नाइक्रोम का तार ले लो, किसका तार? नाइक्रोम का तार ले लो, नाइक्रोम के तार में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, पूरा दम लगा देता है कि मैं निकल जाऊं पार पार। समझ गए ना? इतना दम लगा देता है इलेक्ट्रॉन कि उसकी पूरी ऊर्जा वहीं पर खर्च हो जाती है ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में? इसीलिए नाइक्रोम के तार का हीटर बनाया जाता है। नाइक्रोम के तार का क्या बनाया जाता है? आग ताक वे लाने, आग लगा भाई भर सीखो, ताप वो ने सीखो। तुमने आग तो खूब घरन में लगाई। आग लगाते, आग देखते हैं ना अपन गर्मी ठंड में हीटर में, गर्मी में तो हम ही ताप रहे। हाँ वो गर्मी, वो जंगल की आग है, वो तो जंगल की आग है। चलो तो भैया आग तापने के लिए जो है हीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो वायर घूमे रहते हैं वो नाइक्रोम रहता है, उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी अपनी ऊर्जा लगा देता है, पूरी ऊर्जा लगा देता है। और वो ऊर्जा जो होती है, जो इसको बैटरी से मिलती है या विद्युत सोर्स से मिलती है, वो किसके रूप में बर्बाद हो जाती है? ऊष्मा के रूप में लगा रहता है। मैं जाऊं बिल्कुल एकदम पार कर लूं, मगर मटेरियल इतना हार्ड होता है कि उसको पार जाने नहीं देता है। समझ में आया? दूसरा चांदी का तार, चांदी का तार आप लगा दो उसके ऊपर, एक भी आपको गर्मी नहीं मिलेगी, धरे बैठे रहो, सुबह खुदा ही बैठ जाओ सुबह से शाम तक। समझ गए ना? बिल्कुल गर्मी आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? क्योंकि चांदी के तार का प्रतिरोध क्या है? बहुत कम है। धारा सट्ट से निकलो, जाओ बेरियल खुला है, जाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यस ये है। तो भैया चालक प्रतिरोध किसका गुण है? चालक का। किसका गुण है? चालक का। चालक यानी स्विमिंग पूल का पानी, जैसा पानी होगा सीरा वाला पानी तो सीरे वाले में। समझ में आ गया? और सिंपल पानी है तो आराम से निकल जाओगे धीरे थोड़ी मेहनत करके। तो ये चालक के पदार्थ का गुण है, चालक के पदार्थ का गुण है। समझ में आ गया? तो चालक की वह प्रकृति जिसके कारण वह धारा का क्या करे? विरोध करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका प्रतिरोध। मतलब हर चालक का थोड़ा ना थोड़ा प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध क्या? एक प्रकार की रुकावट है। क्या? एक प्रकार की रुकावट जब आती है तो हमें ध्यान आता है कांटों का, क्योंकि कांटे भी रास्ते की रुकावट होते हैं। तो इस डायग्राम को अभी तक जो ऐसे बनाते आ रहे थे, अब यही डायग्राम जो है चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। अब ये जो तार है, इसके तार के केवल हम प्रतिरोध का जिक्र करेंगे। मतलब लगा यही है, मगर इसके ऊपर क्या है? प्रतिरोध है, थोड़ी सी रुकावट है। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? आर से, कैपिटल आर से। समझ में आ गया ना? ये चालक का प्रतिरोध दिखाएगा। अब बात करते हैं कि तो प्रतिरोध की परिभाषा लिख ली। अगला टॉपिक डालो, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता समझ में आया? प्रतिरोध की निर्भरता। आइए देखिए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। अगर मैं स्विमिंग पूल की लंबाई बढ़ा दूं, आप इलेक्ट्रॉन हैं, क्या हैं आप? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है जिनको इस तरफ भागना है। अगर मैं स्विमिंग पूल की लंबाई बढ़ा दूं तो आपका कष्ट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, हाँ या ना? कष्ट आपका बढ़ गया, वैसे इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ गया, रुकावट बढ़ गई, दर्द बढ़ गया। समझ में आ गया? ये हो गया। दूसरा, अगर मैं स्विमिंग पूल का एरिया छोटा कर दूं और इतने सारे छोटे से एरिया में करोड़ों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आपका कष्ट बढ़ गया कि घट गया?
बढ़ गया, एरिया छोटा हो गया। स्विमिंग पूल की नोजल सकरी हो गई एकदम, हाँ या ना, पतला स्विमिंग पूल हो गया एकदम। अब उसी में सब ठुसे पड़े हैं, बोलो हाँ या ना, ठुसे पड़े एकदम, मछरिया घाई, समझ गए ना, पिरे जा रहे हैं एक दूसरे को, कौ को गोड़ कौ के मूड़ी में लग रहा है, जो ही तो हो ना स्विमिंग पूल पतलो जब हो गया सो। जो देखो भैया स्विमिंग पूल एकदम सकरा होगा, है ना, तो जब एकदम ये सकरौंधा हो गया, जब पतला हो गया तो दिक्कत बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। तो देखो भैया एरिया हुआ है कम, सकरा मतलब एरिया कम, एरिया कम तो दिक्कत ज़्यादा, मतलब एक कम तो एक ज़्यादा। ये कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स विथ क्रमानुपाती, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना? ए। समझ में आया? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको नंबर 1 दे देंगे और इसको नंबर 2 दे देंगे। क्या लिखेंगे? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे? समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मर्ज कर दो, आर समानुपाती एल अपॉन कितना? अब एक और प्रॉपर्टी आ रही है, इसी के सामने एक और प्रॉपर्टी आ रही है, अगर मटेरियल गाढ़ा है तो दिक्कत क्या होगी? ज़्यादा, दिक्कत बढ़ जाएगी, और मटेरियल अगर पतला है तो दिक्कत क्या होगी? कम हो जाएगी। यस, ठीक है ना। सो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन क्या? ए। वो जो गाढ़े और पतले की मैंने बात बताई वो ये है प्रॉपर्टी। घनत्व तो नहीं बोलते बेटा इसको, यहां पर बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है तो चालक का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा, और विशिष्ट प्रतिरोध यदि कम है तो चालक का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? एक सिंपल सी बात बता देता हूं, एल्यूमिनियम का जो गंजा आता है, एल्यूमिनियम का, वो तपेले जो आते हैं हल्के वाले, हल्के बेचते भी हैं वो लोग बांध करके साइकिल में, तपेले होते हैं, गंजी होती है, उसको हाथ में उठा के देखा कितना हल्का होता है एल्यूमिनियम। और लोहे की कढ़ाई, उसमें भी हलवा बनता है, इसमें भी हलवा बनता है, बोलो हाँ या ना, उसमें भी हलवा बनता है, इसमें भी हलवा बनता है, चावल पकता है, हाँ या ना। मगर लोहे की कढ़ाई जो है वो कितनी वजन में भारी होती है, काम दोनों का सेम है। अब यदि करंट फ्लो की बात की जाए बेटा तो उसमें करंट फ्लो बड़ी तेजी से होगा, सट एकदम। एल्यूमिनियम, अपने तार जो विद्युत के बाहर पड़े हुए काय के हैं? एल्यूमिनियम के। किसके तार हैं? एल्यूमिनियम के, हाँ या ना, समझ में आ गया ना। तो क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो भैया विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, घनत्व नहीं बोलेंगे आप। तो अगर रो कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। आया समझ में? अगर रो कम होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। और अगर रो ज्यादा हो जाएगा, शक्कर भर दई स्विमिंग पूल में, सो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो लिखो भैया पहली लाइन आर प्रोपोर्शनल टू एल, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। प्रपोज समानुपातिक नियतांक कहलाता है। भैया हमारे राज्य में तो नहीं लगे यार, तुम अब बन जाओ मंत्री, मंत्री तो लगवा लो यार, चांदी के तार, सोना के सबसे पहले हमारी के घर के सामने लगाइए। और क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल बताया मैंने। देखो एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा ना। स्विमिंग पूल का मुंह जो है आप इतना बड़ा कर दिया, ले भैया अब खूब बड़ा मुंह हो गया, खूब सारे, कोई ऊपर से जा रहा, कोई नीचे से जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घूम के यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया। उद्देश्य क्या है? माइनस से चल के प्लस को आना, बोलो हाँ या ना। भीड़ भाड़ नहीं है ना भाई साहब, है ना। सो डन। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये डेरिवेशन है। रो, ये रो क्या है? चालक की पदार्थ की प्रकृति, प्रॉपर्टी, विशेषता। चालक के पदार्थ का आंतरिक गुण, इसे नहीं बदल सकते हो तुम। ये तभी बदलेगा जब चालक बदलेगा, ये तभी बदलेगा जब चालक बदलेगा। समझ में? ये चालक के पदार्थ का गुण है, ठीक है ना। जैसे आप अपने कपड़े तो बदल सकते हैं, आप अपनी हड्डियां नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपका पूर्ण रूप से आंतरिक गुण है। तो ऐसे ही चालक के पदार्थ का आंतरिक गुण कहलाता है रो, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब है क्या दिक्कत है? पूछो बेटा। कहाँ विशिष्ट धारा मिल गई तुमको? प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये लिख दिया मैंने। चालक के आंतरिक गुण होता है, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध।
ठीक है भैया, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। हाँ, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, सो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक, बिल्कुल पूछेगा। रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल क्यों लिखाया? क्योंकि इसकी हम इकाई बताने जा रहे हैं। इसकी इकाई क्या है? देखो भैया, रेजिस्टेंस की सबको पता क्या होती है, एरिया की स्क्वायर, और लेंथ की मीटर से मीटर। आंसर लिखो भैया, इकाई विशिष्ट प्रतिरोध की ओम मीटर। ठीक है नकुल, चालक का घनापन ज़्यादा है इसलिए दिक्कत ज़्यादा है ना। हाँ, तो घनेपन का संबंध सीधे सीधे विशिष्ट प्रतिरोध से है, और घनापन आंतरिक गुणधर्म है, समझ गए ना। तो चालक के प्रतिरोध को आप खींचतान के बढ़ा घटा सकते हो। चालक की लंबाई दोगुनी कर दोगे, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एरिया कम कर दोगे, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, समझ गए ना। मगर विशिष्ट प्रतिरोध को बदलना अपने हाथ में नहीं है, उसके लिए आपको मटेरियल ही बदलना पड़ेगा। समझ में आया भाई? ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का एक्शन। एक और चीज बताता हूं, तापमान का प्रभाव। किसका प्रभाव? तापमान का प्रभाव। सोचो क्या होगा तापमान बढ़ाने से, चालक का प्रतिरोध दिक्कत बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बोलो। हाँ हाँ, बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो क्या लग रहा है तुम लोग को? तापमान घटेगा। स्विमिंग, अच्छा तुम स्विमिंग पूल में हो, इतने से हमने बढ़िया लगा दी आगी, खूब दह के पानी, ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा। हाँ कि सुनो सुनो, जब आग लगती है तो कोई सीधा नहीं भगता है, जहां जिसको गली मिलती वहां भगता है, समझ गए। और ये तो इलेक्ट्रॉन, इनकी तो आंखें भी नहीं है, समझ गए ना। तो भैया ये अटर सटर भगेंगे, कहाँ भगेंगे? कहीं भी। अरे वही कुछ भी, वो उनको पता नहीं है, वो केवल रैंडम मोशन करेंगे, समझ में आया। जो तापमान की वजह से मोशन होता है उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, समझ गए। हेलो, ब्राउनियन मोशन, तापीय गति। और तापीय गति कभी दिशात्मक नहीं होती है, कैसी होती है? ऐवं ही होती है, उल्ट सुल्ट कहीं भी घुसे जाओ जहां मिल गई जगह, समझ में आया। तो अब बताओ, अब भैया प्रतिरोध कम होना था तो इनको यहां से यहां पहुंचना था, अब ये उल्टा कोई पीछे चला गया, फिर पता चलेगा अरे यार गलत रास्ता में आ गए, तो फिर वापस जाएगा, तो दिक्कत बढ़ गई कि घट गई? मतलब तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लिखो, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। हाँ, अब समानुपाती सीधा नहीं होता है, सीधा समानुपाती नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है, एकदम समानुपाती नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है ना। अब इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे कि प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ता है, कितना तापमान बढ़ाओगे तो कितना तापमान बढ़ेगा, उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। उसके लिए समीकरण जरूर लिख लो अभी, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या अल्फा टी, बस इतना लिख लो। अभी ये मत पूछना कि सर ये क्या है, ये समझ में आएगा समय आने के बाद कि ये क्या है। आर टी, आर टी मतलब नया प्रतिरोध, आर जीरो मतलब 0 डिग्री पर प्रतिरोध, बस इसी चैप्टर में। तापमान के बाद, ये तापमान बढ़ाने के पहले का है, ये तापमान बढ़ाने के बाद का है। बीच में क्या लगा है? प्लस। बीच में क्या लगा है? प्लस का मतलब कुछ बढ़ोतरी हुई है। चलो इतना नोट बस कर लो, इस नियम से तापमान का परिवर्तन दिखाया जाएगा। शूटिंग है आज तो भाई, चलो भैया तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कल का डेरिवेशन रहेगा क्या, कल अपन ओम्स लॉ को व्युत्पन्न करेंगे, कल अपन ओम्स लॉ बनाएंगे, समझ गए ना। कल अपन डिराइव करेंगे आर इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू, अच्छा कल अपन डिराइव करेंगे आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये डिराइव करेंगे कि ये आता कैसे है। एक चीज़ और लिखना भूल गए थे, लिखो विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए।
विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी है भैया। क्या नाम है? प्रतिरोधकता। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम जो है वो प्रतिरोधकता भी है। चलो भाई साहब, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध कह लो या प्रतिरोधकता कह लो, बात बराबर है। आइए देखते हैं क्या पढ़ाया सर जी ने। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आपको किसको परिभाषित करना है? रो को। किसको परिभाषित करना है? रो को। देखिए L बराबर 1, L बराबर 1 मीटर, एरिया बराबर कितना? 1 मीटर स्क्वायर। पुट कर दो बेटा, तो R बराबर रो इंटू 1 अपॉन कितना? 1। तो रो इक्वल टू कितना हो गया? R। इसको पलट करके लिखो, रो इक्वल्स टू R। परिभाषा बनाओ। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है ना, उस प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जब चालक की लंबाई कितने मीटर हो और क्षेत्रफल कितने मीटर हो। समझ में आ गया? ये हो गई इसकी परिभाषा। समझ गए? तो पहले ये लिखोगे, है ना, तो इसके बाद परिभाषा लिखो। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध का वह गणितीय मान है, उस चालक के प्रतिरोध का वह गणितीय मान है, वह गणितीय मान है जो कि वह गणितीय मान है जो कि 1 मीटर लंबे तार, जो कि नहीं ऐसा लिखो, जिसकी लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर लंबे तार नहीं है ना, गणितीय मान है जिसकी लंबाई 1 मीटर, जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चालक की लंबाई कितनी? 1 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना? 1 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी कह सकते हो, किसी 1 मीटर लंबे चालक जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, मतलब एरिया बराबर 1, एवं एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही, खत्म करते समाप्त करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव और ओम का नियम स्टैंडर्ड फॉर्म में। धन्यवाद। डन।